हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडो ग्लोबल वॉच। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कोई इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश में जो होने वाले इलेक्शन है पंचायती राज, उस पर बात करेंगे कि क्या जो एक र्यूमर फैलाया जा रहा है कि इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन 27 के बाद होगा, मतलब विधानसभा इलेक्शन के बाद होगा, क्या ये सही है या फिर जल्दी में कोई अनाउंसमेंट आया है कि जिससे इलेक्शन होगा, उस पर भी बात करेंगे। क्या योगी सरकार ने क्या बोला है, या कैबिनेट मिनिस्टर जो कि पंचायती राज के मंत्री हैं, कौन, अपने पियर का चचा जो कि ओम प्रकाश राजभर जी। अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये पंचायती राज क्या है और ये पंचायती राज शुरू कब हुआ और भारत में सबसे पहले लागू कहाँ पे हुआ। देखिए, 1956 का दौर आता है, हम लोग आज़ाद 1947 में होते हैं, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, 52 से हम लोग पहली बार 5 ईयर प्लान चालू करते हैं, जैसे इलेक्शन कराते हैं जो कि फेयर इलेक्शन जिसको कहा गया। उसके बाद से 1956 में सबसे पहले बलवंत राय मेहता की एक समिति बनाई गई जिसमें ये चीज़ देखा गया कि क्या हम पंचायती राज जो कि एक स्थानीय रूप से स्वायत्तता दिया जा सके, मतलब हर गांव को एक अपना नेता दिया जा सके और हर जिले को एक अपना नेता दिया जा सके, लीडर। नेता का मतलब समझिए लीडर। तो इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था लाने की जो सिफारिश की गई वो बलवंत राय मेहता समिति के रूप में गठित किया गया, जो कि 1956 में गठित किया गया। और सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में इसको सबसे पहले लाया गया एज ए ट्रायल रन। बाद में वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ कि जिससे आगे चल के उसे 73वें संविधान संशोधन मतलब 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको कानून बना के पूरे देश में लागू किया जाता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया जाता है। अब आते हैं कि पंचायती राज क्या होती है और पंचायती राज व्यवस्था आखिर में लाई क्यों गई थी और पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से पोस्ट अर्थात कौन कौन सी सीटें बनती हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था गांव स्तर पे होती है, जिसमें गांव स्तर में 3 लोग होते हैं, जिसमें एक आपको अपनी भाषा में बताते हैं, मतलब एक गांव की भाषा में बताते हैं कि गांव में भी 3 होंगे। जैसे पहला हो जाएगा प्रधान, दूसरा पे जिसको हम लोग बीडीसी कहते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, और उसके बाद तीसरा वार्ड जो सदस्य होता है जिसको कहते हैं कि वार्ड पंचायत जो कि प्रधान का वार्ड सदस्य होता है। ठीक है, ये 3 हो जाते हैं। और दूसरा आता है कहाँ का, दूसरा आएगा ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पे कौन होता है, जैसे जिसको हम लोग एंड में ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, जो बीडीसी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाते हैं वो वोट करके ब्लॉक स्तर पे अपने बीडीसी तैयार करते हैं जो कि ब्लॉक का चेयरमैन बनता है। और फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अभी देखिए सेकेंडरी में हमने देखा कि ब्लॉक स्तर पे जो होता है तो वहाँ पे एक जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है उनके ही थ्रू जो जिला स्तर पे हम लोग चेयरमैन बैठाते हैं, जिला अध्यक्ष जो बैठाते हैं, चेयरमैन जिसको बोला जाता है, तो वो जिला पंचायत सदस्य के द्वारा वोटिंग करके बैठाया जाता है। इससे एक जिले में उसकी खुद की स्वायत्तता, खुद की एक तरीके से देखा जाए तो सरकार हो जाती है, क्योंकि जिले को चलाने वाला जिले का ही कोई एक जिला अध्यक्ष होता है और जिस ब्लॉक का वो नागरिक होता है उस ब्लॉक को चलाने के लिए उस ब्लॉक का एक नागरिक होता है जो जिसको हम लोग ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। और जिस गांव में होते हैं उस गांव पे गवर्न करने वाला, गांव पर राज करने वाला एक गांव का मुखिया होता है जिसको हम लोग ग्राम प्रधान कहते हैं। तो इसीलिए हमने पहले ही कहा था ना कि गांव में स्वायत्तता लाने के लिए ही पंचायती राज शुरू किया गया था। अब यहाँ से हमने फैक्ट भी देख लिए और सारी चीज़ें। अब आते हैं वर्तमान में कि 2026 जो मार्च 2026 चल रहा है, तो इस बात पे हम लोग फोकस करते हैं कि क्या
2026 में ही इलेक्शन होगा या फिर 2027 का जो चुनाव है विधानसभा का उसके बाद इलेक्शन होगा? देखिए, इसका आंसर यही है कि इलेक्शन 2026 में ही होगा। यहाँ तक कि इसी चीज को देखिए, ये बात र्यूमर क्यों फैली, सबसे पहले इसी को जान लेते हैं। र्यूमर फैलने का कारण ये था कि बीच में जब मतदाता सूची आनी थी उस टाइम पे एसआईआर आ गया। एसआईआर क्या है? एसआईआर इसलिए आया क्योंकि कुछ मतदाता जो होते हैं कि जिनका देहांत हो जाता है, कुछ क्या होते हैं कि अपनी वोटिंग दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। अब वोटिंग शिफ्ट करना ये आपको नहीं समझ में आया होगा, तो मैं ये चीज़ बता दूं कि जैसे मैं अभी वर्तमान में यूपी में हूँ, अगर मैं कहीं और पोस्टेड हो जाऊं या कहीं पे हमारी जॉब है तो वहाँ पे मुझे ट्रांसफ़र मिल जाए या कुछ भी हो जाए ऐसा, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो जहाँ पे मैं मैक्सिमम ऑफ टाइम दूंगा, जहाँ पे मैं रहना प्रेफर करूंगा, अपनी फैमिली लेके आऊँगा, तो मैं वहाँ पे भी अपना क्या कर सकता हूँ, वोटर कार्ड बनवा सकता हूँ। क्यों? अब ये क्वेश्चन आएगा ना कि क्यों? क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब आप राज्य में कहीं जा रहे हैं, आपको नागरिकता एक ही मिलने वाली है, आप जहां भी रहेंगे कोई दिक्कत नहीं। आपका राशन कार्ड पूरे देश में अलाउ है और उसके बाद आपकी वोटिंग राइट्स पूरे देश में कहीं पर भी है, चाहे आप कन्याकुमारी से लेके आप कश्मीर तक जाएं या फिर अरुणाचल प्रदेश से लेके आप गुजरात तक जाएं, मतलब आप कहीं भी रहेंगे आपको वोटिंग राइट्स और ये जो चीज़ें हैं और भी वो आपको मिलेंगे। जैसे राशन कार्ड वगैरह हो गया या आधार कार्ड एक ही होगा, सारी चीज़ें जो आपको बेसिक चीज़ें हैं वो मिलेंगी। अब ये चीज़ें पता चल गई कि लेट क्यों हुआ, एसआईआर क्या है, ये सब पता चल गई। अब जानते हैं कि क्या इलेक्शन होगा। जी हाँ, इलेक्शन अभी हाई कोर्ट, क्योंकि जो लेट होने का र्यूमर फैला इसी की वजह से कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। हाई कोर्ट ने साफ साफ, जैसे आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 मार्च को, 25 मार्च को हाई कोर्ट का फैसला आना था। अभी देखिए, अगर फैसला आएगा, उसकी कॉपी आएगी तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था और बोला था कि इसी समय इलेक्शन कराया जाए और मुझे जल्द से जल्द इस चीज़ की रिपोर्ट दी जाए कि क्या अभी इलेक्शन कराया जा सकता है या नहीं। अब एक अलग क्वेश्चन पे आते हैं कि यूपी सरकार क्या सोचती है और मंत्री जी क्या सोचते हैं। देखिए, यूपी सरकार का साफ कहना है, क्योंकि यूपी सरकार ने हर एक प्रधान के जो बजट है उसको 67% इंक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि रूरल एंड अर्बन एरियाज को, ज़्यादातर रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने बजट को बढ़ाया है। तो जाहिर सी बात है कि नए बजट आने तक ये पुराने इलेक्शन कंप्लीट करना, ये इनके जो मैनिफेस्टो एक तरीके से कह ले कि या इनके विचारों में होगा, पहला। और दूसरी बात ये है कि जो उनके मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने साफ कहा कि चुनाव जो है वो टाइम से ही होगा, उसमें कोई आगे पीछे होना ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। और तीसरी जो मैं अपने आप से बता रहा हूँ, जो मैं रिसर्च बताता, मैं ये बात भी बता दूं कि जो पंचायत का इलेक्शन है इसको रोक के विधानसभा के इलेक्शन के बाद कराया जाना, ये कोई किसी तरीके से या किसी एंगल से फेयर नहीं होगा और ये संभव भी नहीं है। क्योंकि किसी भी इलेक्शन को 6 महीने 1 साल ही रोका जा सकता है और अभी विधानसभा के इलेक्शन में 1 साल से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। क्योंकि अगर मई में भी इलेक्शन कराया जाएगा पंचायत का, तो उसके बावजूद भी 2027 में मार्च या अप्रैल में विधानसभा का इलेक्शन है, तब तक को किसी का भी कार्यकाल एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, पहली बात। और दूसरी बात, अगर विधानसभा का इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, काउंटिंग होती है यूपी जैसे राज्य में, जो कि 1-2 चरण में तो संभव नहीं है, कई चरणों में इलेक्शन होते हैं और उसकी काउंटिंग और सारी चीज़ें लेकर वो काफ़ी टाइम जाएगा, जिससे 5 से 6 महीने उधर यूँ कहें कि बर्बाद हो जाएगा। जिससे इतना ज़्यादा किसी का कार्यकाल एक्सटेंड करना ये भी सही नहीं है, वो भी यूपी के सारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान या फिर जिला पंचायत सदस्य या फिर जितने भी पंचायती राज के अंतर आने वाले पद हैं, तो ये भी संभव नहीं है।
इसलिए जो भी प्रत्याशी हैं वो अपनी तैयारी बरकरार रखें और कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहें। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।